जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है कृषि। स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसमें की जाती है, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो कृषि मतलब क्या होता है? खेती करना। कृषि कहाँ होता है? खेतों में जो खेती की जाती है वही क्या कहता है? कृषि। और खेतों में कौन खेती करते हैं? किसान। हम लोग जानते हैं कि खेतों में जो फसल बोया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, फिर जब बड़ा होता है फसल, उसमें जब फसल पक के तैयार होता है तो उसकी कटाई की जाती है। फिर उसमें से जो अन्न के दाने निकलते हैं उनसे हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, उससे प्रोडक्ट्स बनता है, उसको हम खाते हैं। वही सब क्या है? ये जो पूरा पूरा प्रोसेस वही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग एक एक करके। तो कृषि कृषि एक क्या है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी कि कृषि से हमें क्या मिलता है? खाने के लिए अनाज मिलता है। और सिर्फ खाने के लिए अनाज ही नहीं मिलता है, इसके अलावा और भी चीजें मिलती है। यानी कि क्या है, हम लोग जो भारत देश में रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। और भारत देश में क्या है कि हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या, यानी कि भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे कार्यरत है? खेतों में और क्या कृषि कार्य में कार्यरत है। आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। तो क्या है, उनको रोजगार भी मिलता है और उससे क्या है, रोजगार लोगों को भी मिलता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि में लोग, आधा से ज्यादा जनसंख्या क्या कृषि में कार्यरत है। तो कृषि में हमें खाने के लिए अनाज ही नहीं, इसके अलावा भी और चीजें मिलती हैं जो हमें कच्चा माल के रूप में मिलता है। उसको कहाँ भेजते हैं हम लोग? फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने के लिए फैक्ट्री में भेजते हैं। फिर उससे प्रोडक्ट तैयार होता है और मार्केट में बिकता है। हम लोग जो खरीदते हैं तैयार प्रोडक्ट, जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट से खरीदते हैं। वो कैसे बनता है? उसके लिए भी कुछ कच्चा प्रोडक्ट चाहिए होता होगा। तो वो कहाँ से मिलता है? खेतों से जो अनाज उत्पन्न होता है वही कच्चा प्रोडक्ट जो होता है उसको, उससे माल को तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफी, मसाले, इसके अलावा भी जो चीज होता है, जैसे चाय हम पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ मसाले हम इस्तेमाल में लाते हैं। जब खाना बनाया जाता है तब कुछ मसालों का ही यूज किया जाता है। तो वो सब भी कहाँ से मिलता है? हमें खेतों से मिलता है। उसको भी फसलों की तरह उपजाया जाता है। अब है कि कृषि प्रक्रिया में, यानी कि जब खेती की जाती है तो उसमें और कौन कौन सी प्रक्रिया की जाती होगी, एक एक करके उसके बारे में देखेंगे। जब फसलों को, जब खेतों को पहले तैयार किया जाता होगा, उसमें बीज बोए जाते होंगे, उसकी देखभाल की जाती होगी, और तब जाके फसल पक के तैयार होता है। तो उसमें एक एक करके हर एक को देखेंगे। पहला क्या होता है? जुताई करना। यानी कि खेत को पहले तैयार किया जाता है ट्रैक्टर से, हल से। खेतों में क्या, मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है। तब क्या होगा, उसमें बीज डाला जाएगा और उसके बाद खेतों में बीज को बोया जाता है। यानी कि बुआई, बीज को बोना, खेतों में बीज को बोना। फिर तीसरा है निराई करना। फिर चौथा है सिंचाई, यानी कि पेड़, जब पेड़ हम लगाते हैं, बीज डालते हैं, तो उसमें क्या है, उसको पानी भी चाहिए, तो यानी कि उसमें सिंचाई भी करना। फिर है खाद या उर्वरक डालना। यानी कि खाद, जब हम बीज बोएंगे तो उसको कुछ पोषण भी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, खाद डालना। फिर नेक्स्ट है कीटनाशक। अब जब पेड़ जब बड़ा होगा, जब बीज जब डालेंगे तब पेड़ बड़ा होगा, तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी लगेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें कीटनाशक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। फिर है कटाई। अब जब फसल पक के तैयार हो जाएगा तो उसकी कटाई की जाती है। फिर लास्ट में है दलाई और गहराई। यानी कि जब फसल पक के तैयार हो जाता है और उसकी जब कटाई की जाती है तब क्या, उसमें से बीज को अलग, जो फसल तक पक के तैयार होता है उसमें से अलग अलग करना, उसको वही क्या कहलाता है, दलाई। ये सब प्रक्रिया है कृषि की। अब नेक्स्ट टॉपिक है कृषि प्रणाली। ये क्या होता है? कृषि प्रणाली एक एक करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले सबके बारे में, सबका नाम जान लेते हैं। पहला है निर्वाह कृषि। पहला क्या है? निर्वाह कृषि। फिर आता है गहन कृषि। फिर है नेक्स्ट वाणिज्यिक कृषि, और लास्ट में है रोपण कृषि। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके इसके डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें होता क्या क्या है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी कि इससे हम क्या समझते हैं, इसके नाम से क्या समझ में आता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह, यानी कि अपने जीविका के निर्वाह के लिए ही कृषि की जाती होगी। जो किसान होता होगा वो खुद के परिवार के लिए ही कृषि करता होगा, इतना करता होगा कि बस अपने परिवार का भरण पोषण हो सके।
तो पहला इसमें है कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए खेती करता हो, यानी कि अपने परिवार के पोषण के लिए ही इतने छोटे से जमीन पे खेती करता होगा कि बस वो अपने परिवार के लिए ही खेती कर पाता होगा। और इसमें क्या है कि परंपरागत कृषि उपकरणों का ही इस्तेमाल होता था, यानी कि छोटे से कृषि भूमि में अगर कृषि करेगा यानी कि खेती करेगा तो उसमें क्या, और पुराने टेक्निक से, पुराना जो उपकरण होगा, हल कुदाल ये सब से वो खेती करेगा, तो अपने परिवार के लिए ही इतना उपजाएगा, बस उसके परिवार के पोषण के लिए ही वो हो सके। फिर दूसरा है कतरन दहन प्रणाली और स्थानांतरित कृषि। ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखेंगे कि ये होता क्या है। कतरन दहन प्रणाली और स्थानांतरित प्रणाली ये है कृषि का ही एक रूप है, तो उसमें है कि अलग अलग जगह पे जा के कृषि की जाती है। किसान जो है जंगल में घूम घूम के कृषि करता है। पहले क्या करता है कि एक छोटा सा जमीन लेता है, वहां पे पेड़ों को जला देता है। जो भी जंगल के जमीन होती है वहाँ पे पेड़ होंगे बहुत सारे, तो उसको जला देगा। जलाने के बाद क्या मिलेगा, उसको राख मिलेगा। राख क्या होता है, खेतों के लिए, फसलों के लिए लाभदायक होता है, तो उससे उसको राख मिल जाएगा, जिससे कि खेत क्या होंगे, उपजाऊ बन जाएंगे। और राख डालने के बाद खेतों में खाद का काम करते हैं राख, तो क्या होगा, उसमें फसलों को फायदा होगा। तो वहां पे पहले उत्पादन करेंगे छोटे से जगह पे, फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही क्या है, कतरन दहन प्रणाली और स्थानांतरित कृषि। किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करके, अर्थात पेड़ काटकर जलाते हैं, पहले जलाते हैं, और फिर क्या होता है, वो वहां पे जब राख बन जाता है तो खेतों के लिए फायदेमंद होता है। फिर ये भी एक जीविका निर्वाह कृषि है, मतलब ये भी छोटे से जगह पे किया जाता है और अपने परिवार के लिए ही इतना चाहा जाता है कि बस अपने परिवार का ही भरण पोषण हो सके। उस जमीन की उर्वरता कम होने के बाद किसी और जमीन के टुकड़े को साफ करके वहां पे खेती की जाती है। मतलब एक जगह किया, फिर अगर वहां की मिट्टी में उर्वरता कम हो गई तो फिर दूसरी जगह चला जाता है। इस जो ये कृषि प्रणाली है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब अलग अलग देशों में भी इसको अपनाया जाता है, वहां पे भी अलग अलग नाम है, और भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बारे में देखेंगे। पहला है कि इसको असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको क्या बोलेंगे, झूम, यानी कि इसको झूम के नाम से, झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। फिर हम मणिपुर में क्या नाम से इसको बुलाते हैं, इसको बोलते हैं पामलू, मणिपुर में पामलू। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें क्या कहा जाता है, इसको दीपा। मध्य प्रदेश में बेबर, आंध्र प्रदेश में पेंडा, और उड़ीसा में क्या बोलते हैं इसको, पामादावी और कोमान। फिर आता है नेक्स्ट पश्चिम घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में कुरुवा। नेक्स्ट है हिमालयन क्षेत्र, उसमें इसको खील बोलते हैं, और राजस्थान में वालतरे। इन नामों से हमारे भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अलग अलग देशों में क्या बोलते हैं इसको। देश की बात करें तो पहला है मैक्सिको और मध्य अमेरिका, उसमें इसको बोलते हैं मिल्पा, मिल्पा के नाम से इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं, कोनुको, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसी खेती प्रणाली के अलग अलग नाम हैं। और ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। तो इतने सारे नाम है, इसी एक खेती की जो प्रणाली है उसके इतने सारे नाम है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है गहन निर्वाह कृषि। अब ये क्या है गहन निर्वाह कृषि, इसके बारे में देखेंगे। इसमें होता क्या है, छोटे से जमीन के टुकड़े पर ज्यादा दबाव पड़ता है, यानी कि छोटे से जमीन के टुकड़े पर किसान क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है। अगर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहेगा तो उसमें क्या होगा, उसको ज्यादा पूंजी निवेश करना पड़ेगा, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है, इस पद्धति में अत्यधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश, आधुनिक उपकरण और कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अधिक निवेश इसमें किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है कृषि। यही है गहन निर्वाह कृषि। दूसरा है, अब आगे है नेक्स्ट वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि कृषि इतना ज्यादा फसल का उत्पादन करना है कि उसका निर्यात किया जा सके, यानी कि उसको मार्केट में बेचा जा सके, इस उद्देश्य से कृषि की जाती है। तो वाणिज्यिक कृषि में होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को उपजाया जाता है, उसी पे ध्यान दिया जाता है, और इसमें अत्यधिक निवेश करता है किसान, और क्या आधुनिक उपकरणों का यूज करता है, रासायनिक खादों का यूज करता है, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके, और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या है, आधुनिक निवेश करना, जैसे
अधिक पैदावार वाले बीज, यानी कि जो वैसे बीजों का इस्तेमाल करना कि जो कैसे हो ज्यादा से ज्यादा पैदावार जिसमें हो। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग जिससे कि उच्च पैदावार प्राप्त करना, यानी कि रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेश में अलग अलग होता है, यानी कि जो वाणिज्यिक स्तर है वो अलग अलग है। कहीं कहीं पे क्या होता है, किसी राज्य में कोई फसल जो है उसको सिर्फ खाने के लिए उत्पादन उसका होता है, और किसी राज्य में वही फसल को बेचने के लिए उसका उत्पादन होता है। तो जैसे कि हरियाणा और पंजाब में क्या है, चावल एक वाणिज्यिक फसल है, मतलब चावल को इतना उपजाया जाता है कि बेचा जाए, इसीलिए चावल एक वाणिज्यिक फसल है। लेकिन ओडिशा में ये एक जीविका फसल है। तो वही एक ही फसल क्या है, अलग अलग राज्य में अलग अलग उसका महत्व हो जाता है। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि हमारे भारत में क्या है, विभाजन अलग अलग है, कहीं पे कोई संसाधन मौजूद है तो कहीं पे वो नहीं है, इसीलिए क्या है अलग अलग राज्यों में महत्व अलग अलग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होता है, ये भी क्या है एक वाणिज्यिक कृषि ही है। इसमें बीजों का इस्तेमाल नहीं करके क्या किया जाता है, पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रोपण नाम से क्या समझ में आता है कि रोपना होता होगा इसमें बीजों के अलावा। तो यह क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि वाणिज्यिक जब है तो एक ही फसल को बहुत बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता होगा, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा एक ही फसल उत्पन्न हो, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश और श्रम का प्रयोग होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम यानी कि लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें काम करना पड़ता होगा। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना ये सब जो है फसल, ये सब जो कैसे फसलें हैं, ये सब रोपण फसलें हैं। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि कोई भी दे देगा रोपण फसलें इसमें से कौन कौन है, तो ये सब याद करना पड़ेगा कि ये सब कौन कौन से फसलों में आता है, तो रोपण फसल में ये सब आता है। अब बात करेंगे आगे, हम लोग बात कर चुके हैं गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि होता क्या क्या, तो उसमें कुछ अंतर भी है, वो भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या अंतर है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो इसमें क्या होता है कि जीविका निर्वाह में क्या छोटा खेत होगा, उपकरणों का पुराने ढंग के उपकरण इसमें इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो छोटी भूमि जोत और सीमित भूमि, यानी कि छोटे से भूमि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, छोटे से भूमि क्षेत्र में ही फसलों को उपजाया जाता है। और इसमें क्या है वाणिज्यिक कृषि में बहुत बड़े खेत में इसका फसलों को उपजाया जाता है। फिर है नेक्स्ट की पारंपरिक तकनीक और जो उपकरण है वो भी पुराने ढंग के, यानी कि पुराने जमाने में जो यूज किया जाते थे, पहले जो यूज किया जाते थे, अभी जो आधुनिक जो उपकरण यूज किया जाते हैं वो नहीं। इसमें क्या यूज किया जाता था, पारंपरिक तकनीक जो यूज किया जाते थे जैसे हल, कुदाल, ये सब क्या है पुराने टाइम में जो ज्यादा यूज में लाया जाता था वही इसमें यूज किया जाता है। और इसमें क्या है कि निर्यात के लिए उत्पादन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहेगा, तो इसमें आधुनिक ढंग के उपकरणों का यूज करेगा। और इसमें जो क्या है अपने जीवन के लिए, निर्वाह के लिए, अपने परिवार के लिए करेगा, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बच जाएगा तो क्या होगा जो आसपास के जो बाजार है, स्थानीय बाजार, उसमें ले जाके वहां के लिए उत्पाद वहां पे बेचेगा। और इसमें क्या है एक ही फसल पर ध्यान देगा तो निर्यात क्या करेगा, बाजार पे बहुत बड़े स्तर पे इसको बेचेगा। इसमें है कि जो जीविका निर्वाह है उसमें एक वर्ष में 2 या 3 फसल उपजाए जाते हैं, एक वर्ष में 2 या 3 फसलों को उपजाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है एक ही फसल पे इसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें है कि मुख्य रूप से आजीविका और खाद्य फसलों का उत्पादन होता है। जीविका निर्वाह में क्या होता है, मुख्य रूप से लोग खाने के लिए बारे में सोचते हैं कि लोग खाद्य पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। और इसमें क्या है, इसमें गन्ना, चाय, कॉफी जो बेचा जाए ज्यादा से ज्यादा, जिसकी बिक्री हो, जिसका निर्यात किया जा सके, वो उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये अंतर है वाणिज्यिक कृषि और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में। ये सब हम लोग देख लिए, अब आगे देखते हैं। अब है कि भारत में कृषि की 3 ऋतुएं हैं, यानी कि 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ऋतुओं के अनुसार 3 प्रकार की फसलें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, भारत में जो 3 प्रकार की ऋतु फसलें हैं वो है, पहला है रबी की फसल, रबी, दूसरा है खरीफ की फसल, और तीसरा लास्ट है जायद की फसल। ये सब कब से कब तक होती है उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे, और कौन कौन सी फसलें इसमें आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।